हेलो गाइस, मैं हूं प्रकाश चनागल और टैली के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं यानी कि बेसिक टैली आखिर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली ऐप जो होता है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आखिर इसमें ऐप में क्या होता है क्या नहीं होता। तो सबसे पहले जब भी आप अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो बेसिकली मैं सबसे पहले स्टार्ट करके दिखाई देता हूँ कि इस तक किस तरह ओपन होता है। देखिए मेरे पास एक टैली का सॉफ्टवेयर है ERP9 यानी टैली जो ERP9 में सबसे पहले इसे ओपन करता हूँ। मेरा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। तो अब आप देखिए कि यानी कि सबसे पहले जब ओपन होता है यानी कि स्टार्टअप लिखा होता है, इसके ऊपर यानी लाइसेंस ऑपरेशन लिखा होता है और लाइसेंस ऑपरेशन में एक्टिव योर लाइसेंस, रिएक्टिव योर एग्जिट लाइसेंस, गेट अ रिटेल लाइसेंस यानी कॉन्फ़िगरेशन एग्जिट लाइसेंस, ये सारे टैग्स दे रखे होते हैं। एक्टिव लाइसेंस यानी जब भी आपको कोई वर्कशॉप में लाइसेंस लेते हैं यानी कि आपके पास कोई लाइसेंस होता है या अगर आपके पास कोई लाइसेंस है तो अगर आपका जो लाइसेंस का पीरियड अगर निकल जाता है तो उससे यहाँ से आप ऑनलाइन एक्टिव कर सकते हैं। दूसरा होता है रीएक्टिव यानी दोबारा से ऑनलाइन उसका रीएक्टिव कर सकते हैं। गेट रिटेल लाइसेंस, अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आप यहाँ से लाइसेंस बनवा सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अगर आपको लाइसेंस कैंसिल करवाना तो यहाँ से आप करवा सकते हैं। फिर होता है यानी लॉगिंग अस रिमोट टैली नेट यूजर, ये वैसे बेसिकली एडवांस फीचर होता है यानी कि रिमोट के थ्रू आप इसे लॉगिन कर सकते हैं कहीं से भी। तो अब आता है नीचे यानी कि वर्क इन एजुकेशन मोड, ये सीखने के लिए होता है बेसिकली। तो सबसे पहले आपको यहीं पर आना है। आप सबसे पहले वर्क इन एजुकेशन पर आइए, डबल क्लिक कीजिए तो वर्क इन एजुकेशन पेज खुल जाएगा। तो जब आप वर्क इन एजुकेशन पर आते हैं तो आपके यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली लिखा होता है। तो सबसे पहले बेसिकली ये बेसिक मास्टर्स होते हैं यानी कि मतलब मास्टर्स में आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलती है, इन्वेंट्री के बारे में जानकारी मिलती है, ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं यानी कि अकाउंट और इन्वेंट्री वाउचर्स में यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स की जो भी एंट्रीज होगी, ट्रांजैक्शन होगी, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं बेसिकली। बेसिक अब देखिए मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन तो ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर्स, टाइप्स और क्विट ये बनते हैं। फिर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम, यूनिट्स ऑफ मेजर, वाउचर टाइप्स, कॉपी, लोकेशन डिटेल्स, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस ऐप में होता क्या गया है, तो इसके बारे में डिटेल्स में हम बाद में जानेंगे। फिर होता है यानी कि अकाउंट वाउचर्स में यहाँ पर आप अपनी एंट्रीज करते हैं यानी पेमेंट हुआ, रिसीव हुआ या फिर जो भी होता है वो। बाहर निकलने के लिए ES की यानी कि आपके कीबोर्ड के जो टॉप पर होता है ESE शॉर्टकट में उसे टाइप कीजिए तो आप इससे कमांड से बाहर आ जाएंगे। जब आप टाइप करते हैं तो यस ना आता है तो इंटर प्रेस कर दीजिए तो आप बाहर आ जाएंगे। और इन्वेंट्री वाउचर भी बेसिकली अकाउंटिंग वाउचर की टाइप तरह का होता है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट टॉपिक होता है जनरल वाउचर वो यहाँ पर एक ऐड कर दिया जाता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पर आपको डेट मिलती है, सैटरडे संडे जो भी मंडे होता है वो मिल जाता है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल ट्रांसफर होता है यानी जनरल एंट्री, अगर आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल भेजना चाहते हैं तो इसका जो भी ब्यौरा होता है वो ये आपको देना पड़ता है यहाँ पर। बेसिकली इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा डिटेल्स में। तो इससे बाहर निकलते हैं, नीचे आते हैं यूटिलिटीज में। तो आपको इंपॉर्टेंट डाटा यानी कि अगर आपको किसी और जगह से डाटा इंपोर्ट करना तो यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है। बैंकिंग के थ्रू अगर आपको डाटा चाहिए तो यहाँ पे मिल सकता है, या फिर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में अगर आपको कोई भी जो ट्रांजेक्शन होता है वो सारा सारा यहाँ पर आपको मिल जाता है। यानी कि आपकी बैलेंस शीट देखिए इस तरह की होती है, यानी कि कैपिटल, लोन और करंट लायबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस, जितने भी आपने एंट्रीज किए उस सब की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर नीचे होता है टोटल यानी कि जो जितनी भी एंट्रीज हुई उनका बैलेंस कितना होगा। अगर आपको यहाँ पर दोनों बैलेंस अगर इक्वल मिलते हैं तो ये आप समझिए कि आपकी जितनी भी एंट्रीज है वो इक्वल है, मतलब सही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको जितने भी प्रॉफिट और लॉस हो चुका है उन सबकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्टॉक समरी यानी कि आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना नहीं है, कितना कम पड़ रहा है, उनका अमाउंट कितना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिलहाल तो मैंने इसको ब्लैंक शीट रखे हैं यानी कि अभी तक मैंने कोई कंपनी स्टार्ट नहीं की है। तो जैसे मैं आपको सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा। स्टॉक समरी में तो आपको स्टॉक मिल जाता है। फिर होता है यानी कि रेशियो एनालिसिस। जब आप रेशियो एनालिसिस में जाते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल्स में मिलता है सब कुछ, यानी कि आपने जितने भी लेजेस बनाई है, जितने भी अकाउंट्स है आपके, उन सबके कितना है, बैलेंस कितना है, उनका रेशियो कितना है, उनका प्रॉफिट लॉस कितना है, सारा आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर आता है यानी डिस्प्ले। जब डिस्प्ले में आप जाते हैं तो आपको ट्रायल बैलेंस मिलता है, जहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस कितना होता है, अकाउंटिंग का वो सब मिलता है। डे बुक यानी कि आपने प्रतिदिन कौन सा काम किया, यानी उस दिन में कौन सा काम किया, आज के दिन में कौन सा काम किया है,
वो यहाँ पर आपको डे बुक में मिल जाता है। अकाउंट बुक्स में आपको जितने भी अकाउंटिंग बुक्स होते हैं वो सारे मिल जाती है। बेसिकली अकाउंटिंग बुक्स होता कुछ नहीं, कैश, बैंक, लेजर्स, ग्रुप समरी वगैरह होता है और कुछ नहीं होता इसमें। फिर होता है इन्वेंट्री बुक्स में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कुछ नहीं, ये चेकआउट करना है, यानी आउटस्टैंडिंग माल कितना गया है कितना बचा है वो सब है। इन्वेंट्री बुक्स के में आता है आपको, यानी कि जितने भी स्टॉक्स आइटम है, समरी है, ग्रुप्स है, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। फिर होता है वही है स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट्री, यानी कि मेजर्स लार्ज क्राइटेरिया में स्टॉक ऑफ क्वेरी, आपके पास कितना स्टॉक बचा है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। कैश फाउंड बिलो, आपके पास कितना कैश बचा है, फाउंड कितना मतलब लोग कितना रखा वो सब है। रिसिप्ट पेमेंट, आपने कितना पेमेंट किया है, कितना रिसिव किया है, ये सारी जानकारी इसमें आपको मिलती है। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप किसी पेमेंट में वाउचर में जाते हैं तो आपको बाहर निकलना होता है तो EFG ऊपर जो होता है कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में टॉप पर, उससे दबाइए, इंटर प्रेस कर दीजिए तो आप बाहर आ जाएंगे। फिर होता है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, आपके पास कितने भी कंपनी में जितने भी अकाउंट्स बने वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर होता है यानी कि एक्सप्रेशन रिपोर्ट्स, आपको अगर कोई रिपोर्ट्स होती है यानी नेगेटिव स्टॉक है, नेगेटिव लेजर से या फिर जो भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव में होगा, लेजर्स होगा, अकाउंट होगा, कुछ भी होगा तो यहाँ पर आपको शो कर देगा। फिर होता है ट्वीट, अगर आप ट्वीट करते हैं तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये तो है डिस्प्ले मेन्यू, ट्वीट करते हैं तो आप बाहर आ जाते हैं यानी कि डिस्प्ले से। अब आपको आता है, ये तो था गेटवे ऑफ टैली के इंट्रोडक्शन डाटा, लेकिन अगर आपको कोई कंपनी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले होता है यानी कि ऑल्ट F3 प्रेस कीजिए। ऑल्ट F3 याद है, जब आप ऑल्ट F3 प्रेस करते हैं तो सबसे पहले बेसिकली आपको यहाँ पर कंपनी का इन्फॉर्मेशन डाटा मिलता है। इसमें आपको कंपनी सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे देखिए मैं सिलेक्ट कंपनी में जाता हूँ तो इस तरह की मैंने कंपनीज बना रखी है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कंपनीज मिल जाएगी, आपकी जो भी कंपनीज होगी जितनी भी सारी मिल जाएगी। शट कंपनी, किसी कंपनी को बंद करना हो तो आप इसे कंपनी चूज कीजिए, शट कर सकते हैं यानी बंद कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी, जब आप क्रिएट कंपनी में जाते हैं तो वैसे यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करते हैं, जैसे अगली बार बताऊंगा अगली वीडियो में। फिलहाल फटाफट चलते हैं इसके इंस्ट्रक्शन में। अल्टर में आप जो भी कोई कंपनी चूज करते हैं तो आप उसे कंपनी चूज करके उसे डिलीट कर सकते हैं या फिर उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, तो इसलिए अल्टर ऑप्शन होता है। टैली वॉल्ट में आप किसी भी कंपनी का पासवर्ड लगा सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। फिर होता है स्पेल्ड कंपनी डाटा, अगर आपको कोई भी कंपनी का डाटा छुपाना हो तो स्पेल डाटा कंपनी यहाँ पर आती है। बैकअप में आप किसी भी कंपनी का डाटा बैकअप ले सकते हैं, तो बता देता हूँ। जब आप बैकअप में जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सोर्स आता है, सोर्स में यहाँ पर C लिखा होता है, यानी आपकी कंपनी का जो भी डाटा होगा वो आपकी कंप्यूटर की C ड्राइव में होगा। तो यहाँ पर आप कंपनी का चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं, C की जगह D, E, F जो भी आपका C ड्राइव हो उसमें आप लिख सकते हैं। डेस्टिनेशन में यहाँ पर C ड्राइव होगा, ये ऐसा रहेगा एज इट इज में। अब यहाँ कोई भी कंपनी का डाटा अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी का नाम डाल दीजिए, कंपनी नंबर डाल दीजिए, अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो इसमें या उसका बैकअप ले लेगा। फिर आता है यानी कि रीस्टोर, यानी कि आपने कोई बैकअप उड़ गया है, किसी कंपनी का डाटा लॉस हो गया है तो यहाँ पर आपको रीस्टोर का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए अगर मेरी कोई कंपनी है तो उसका डाटा अगर लॉस हो गया, उड़ गया, तो यहाँ पर आपको रीस्टोर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर कंपनी नेम लिखिए, ये तो है था बैकअप, यानी जिस कंपनी का बैकअप लिया है आपने, यहाँ पे बैकअप होता है और ऑटो बैकअप रीस्टोर करने के लिए होता है। जब आप लास्ट में बैकअप लेते हैं फिर तो उसका आपको बैकअप मिल जाता है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। फिलहाल चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब आपको होता है यानी कि ट्वीट का ऑप्शन, जब आप ट्वीट के ऑप्शन पर करते हैं तो आपको गेटवे ऑफ टैली दोबारा से मिल जाता है। अब इसको ये तो था टैली का जितना ऑपरेशन, साइड में आपको जब टॉप में देते हैं तो टैली शॉप, यानी आपको टैली का सॉफ्टवेयर अगर खरीदना हो तो यहाँ से ले सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, कंट्रोल सेंटर भी मिलता है, यानी आप अपने टैली ऐप को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सपोर्ट सेंटर मिल जाता है, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो ऑनलाइन सपोर्ट यहाँ पर है, आप यहाँ से कर सकते हैं। हेल्प में आपको कोई दिक्कत आ रही तो यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हैं। नीचे आपको दिखा देते हैं यानी कि टैली का जो डायग्राम्स होता है, मतलब लोगो होता है, यहाँ पर आता है लोगो, विजन एंड अपडेट। अगर आपको जो टैली ऐप होता है यानी आपको सीरीज 1 यानी कि मेरा सीरीज है जो यहाँ पर आपको अवेलेबल दिखा देगा। लाइसेंस एंड सर्विसेज यहाँ पर आपको एजुकेशन मोड में दिया रखा है, अगर लाइसेंस है तो लाइसेंस नंबर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर शॉर्टकट की दे रखी, आप इसे चेक कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली यानी कॉन्फ़िगरेशन, मैं गेटवे ऑफ टैली में काम कर रहा हूँ, अभी सर्वर से चल रहा है, यानी लोकेटेड का टाइम नहीं है। कंट्रोल यानी कैलकुलेटर, आप अगर कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैलकुलेटर ले सकते हैं। साइड में आपको कंट्रोल पैनल मिलता है, यहाँ शॉर्टकट कीज होती है। अगर आपको सिंपल F1 दिख रहा है तो सिलेक्ट कंपनी, अगर आपको F1 के नीचे डॉट्स दिख रहा है तो उसका मतलब आप ऑल्ट दबाइए।
शट कंपनी करने के लिए। अगर मान लीजिए आपको यही लाइन अगर ऊपर दिखती है उसका मतलब होता है कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको बेसिकली फीचर मिल जाते हैं जब भी आप कोई काम करते हैं। तो थैंक यू गाइस, टैली के इस फर्स्ट एपिसोड में आपको टैली के बारे में जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस ऐप से रिलेटेड वो सारी मैंने दे दी है। तो अब जितने भी फीचर्स थे इसके टैली ऐप के मैं सबको डिटेल्स में बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको डिटेल्स में टैली टैली को ऑपरेट करने के लिए वीडियोस मिलेंगे। तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।